भाग 7 प्रेम की पिशाचनी। पिछले भाग में आपने देखा मयूरी ने नील को उसके भूतकाल के बारे में बताया। अब आगे मयूरी आभा की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर बाद में हाँ कर देती है। अब आभा उसे अपने घर ले जाती है जहाँ उसके माता पिता कोई और नहीं बल्कि भैरवानंद और शलाका ही होते हैं। भैरवानंद एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जो हर तरह की तांत्रिकी विद्याएं जानता है और उसका साथ देती है उसकी पत्नी शलाका। आभा अपने बाबा से कहती है, बाबा ये हमारी मालकिन और सखी मयूरी जी है। ये एक लड़के समर से बहुत प्रेम करती है, इसलिए आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो इसके प्रेम को स्वीकार कर ले। बाबा एक अभिमंत्रित किया हुआ फल देते हैं और कहते हैं, जा बेटी जाकर उसे अपने हाथों से खिला दे, फिर देख वो तेरे प्यार को कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकेगा। मयूरी उस फल को लेकर बहुत प्रसन्न होती है और फल लेकर आभा के साथ खुशी खुशी वापस आ जाती है। अब मयूरी आभा से कहती है, वो तो हमसे कोसों दूर रहता है, ऐसे में हम उसे ये फल खिलाए भी तो कैसे खिलाए। आभा कहती है कि ऐसा कर मैं उसे किसी न किसी बहाने आपके कमरे तक भेजती हूँ, आप उसे तब प्रसाद कहकर दे देना। ये कहकर आभा समर के पास जाती है जो घर के कामों में व्यस्त है। आभा समर से कहती है, जी मयूरी जी को सहायता की आवश्यकता है, आप जल्दी जाइए। आप ना चाहते हुए भी समर को जाना ही पड़ता है। अब मयूरी समर से कहती है, जी आपको हमसे बात नहीं करनी तो मत कीजिए, लेकिन आपके नाम की एक पूजा की थी, बस ये पूजा का प्रसाद खा लीजिए। प्रसाद के नाम से समर भी अब ना ही नहीं कर पाता और वो मयूरी से फल ले लेता है और कमरे से बाहर आकर खा लेता है। वाकई में भैरवानंद का काला जादू काम करता है और धीरे धीरे समर भी मयूरी की ओर आकर्षित होने लगता है। जो अभी तक मयूरी से दूरी बनाकर रखता था, वो अब उसके करीब जाने के बहाने ढूंढने लगता है। ये बात मयूरी भी महसूस कर रही है और बहुत खुश भी थी है। एक दिन मयूरी अपने घर के बगीचे में पेड़ पर चढ़ गई, कच्चे आम तोड़ रही थी कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा पेड़ से नीचे गिरती है। वो डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अब उसे लगता है कि वो बुरी तरह गिरने वाली है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खुद को किसी की बाहों में महसूस करती है। वो डरते डरते आंखें खोलती है तो देखती है कि वो समर की बाहों में है। समर और मयूरी एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी मयूरी को महसूस होता है कि वो अभी तक समर की बाहों में ही है। वो अब शर्माकर उतर जाती है और वहाँ से दौड़ने लगती है, लेकिन समर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। अब मयूरी से कहती है, कहिए क्या कहना है। समर उसे कहता है, बस यही कहना है कि अब आपके बिना रहा नहीं जाता, मुझसे बहुत प्यार करने लगा हूँ आपसे। मयूरी जो बहुत लंबे समय से यही बात सुनना चाहती थी, वो खुश हो जाती है और समर के गले लग जाती है। उन मोहब्बत शुरू हो जाती है जिसका अंत बेहद दर्दनाक होने वाला था। मयूरी और समर की मासूम सी मोहब्बत शुरू हो जाती है, लेकिन आने वाला खतरा से बेखबर है दोनों। आभा उन दोनों प्रेमियों की मिलने में हमेशा मदद करती रहती है, लेकिन दिल ही दिल में खुद भी समर को चाहने लगी है। उसकी चाहत जा रही है और वो अब किसी भी कीमत पर नील को पाना चाहती है। एक दिन वो अपने बाप को बता देती है और कहती है कि बाबा, मैं समर के बिना नहीं जी सकती। ये कहकर वो रोने लगती है। उसे मेरी बेटी को रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो एक भस्म देता है और कहता है, में डालकर पिलाओ। दिनों में वो और तुम सहानुभूति के बहाने समर के करीब आ जाना।
अब आभा उस भस्म को पाकर बहुत खुश होती है और उसे लेकर मयूरी के पास आ जाती है। अब आभा किसी न किसी तरह हर दिन वो भस्म मयूरी को देने लगती है। उस भस्म के काले जादू के प्रभाव से मयूरी धीरे धीरे बीमार रहने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मरने वाली हो। सभी को उसकी चिंता सताने लगती है। लेकिन एक दिन समर अपने कुल गुरु जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो ध्यान करते हैं और बताते हैं कि ये सब उसकी परम मित्र के पिता का किया हुआ है। बाद में बता देते हैं। समर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मयूरी की सबसे खास दोस्त है। गुरुजी कहते हैं, मैंने ध्यान लगाया तो देखा, आगे तुम जानो, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना है या नहीं। ये कहकर वो उसे एक जल देते हैं और कहते हैं, इसे मयूरी को पिला दो, उसके पश्चात वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब समर भी जल लेकर चला जाता है और मौका देखकर चुपके से उसे पिला देता है। उसके कुछ समय पश्चात ही मयूरी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब समर आभा को कहता है, मुझे पास वाले जंगल में आकर मिलो, कुछ बात करनी है। आभा भी समर से बात करने जंगल पहुंच जाती है और पूछती है, बोलो क्या बात करना चाहते हो। समर कहता है, तुमने मयूरी के साथ ऐसा क्यों किया। आभा समर से पूछती है, क्यों, मैंने क्या किया ऐसा। अब समर उसे कहता है, देखो मुझे सब पता चल गया है कि तुमने ही मयूरी पर काला जादू किया था। अब अगर मैं ये बात मयूरी और उसके भाइयों को बता दूं तो सोचो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। आभा कहती है, मुझे माफ़ कर दो समर, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, इसलिए नादानी में ये सब कर बैठी। अब समर कहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं सिर्फ मयूरी से प्यार करता हूँ, तुम्हें तो मैंने इस नज़र से कभी देखा भी नहीं। अब आभा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच में मयूरी से प्यार करते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। समर उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रही हो तुम, साफ साफ बताओ। अब आभा उसे फल वाली सारी बात बता देती है और कहती है, मेरे पिता के दिए हुए उस फल को खाने के बाद ही तुम मयूरी को चाहने लगे हो। अब समर ये सब बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक फल ने मेरे मन में मयूरी के लिए जगह बना दी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो, क्योंकि मैं पहले से ही उसे प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये काला जादू प्यार नहीं करवा सकता जबरदस्ती। अब आभा कहती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दो, अब से तुम्हारे बारे में कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। अब समर भी उसे माफ़ कर देता है और कहता है, ठीक है आभा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब तुम भी सारी बात भूलकर अपनी दोस्ती निभाओ मयूरी से, वो तुम पर बहुत भरोसा करती है। अब आभा भी वहाँ से चली जाती है और समर भी उस बात को भूल जाता है। लेकिन आभा समर को बिल्कुल नहीं भूली थी, वो तो केवल कुछ समय के लिए शांत हुई थी। उसके जीवन का एक ही मकसद था, सिर्फ समर को पाना और मयूरी को रास्ते से हटाना। इसके लिए वो पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। एक दिन मयूरी और समर दोनों ही एक बगीचे में बैठे थे कि तभी उन्हें वहां मयूरी की माँ देख लेती है। वो मयूरी से कहती है, मयूरी, जो घर के ही नौकर को ऐसे चोरों की तरह मिलने आई हो। मयूरी अचानक से अपनी माँ को देखकर डर जाती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है, माँ, मैं समर से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं जी सकती। उसकी माँ ये सब बात सुनकर और भी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम भूल गई कि तुम किस राजघराने से ताल्लुक़ रखती हो।
नहीं माँ, मुझे सब याद है, लेकिन ये दिल तो नहीं मानता, तो मैं क्या बताऊँ आपको। मयूरी की माँ उसकी बात सुनकर पिघलने लगती है और कहती है, मयूरी, तू जानती है अपने पांचों भाइयों को, वो कभी समर और तुझे एक नहीं होने देंगे। फिर क्यों इन रिश्तों पर चल रही है बेटी? आभा कहती है, प्यार के रास्ते बहुत सुंदर होते हैं माँ, कोई बात नहीं, अगर इसमें दर्द भी मिल जाए तो क्या हम सह लेंगे। अब मयूरी की माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, 5 बेटों के बाद बेटी इसलिए पैदा की है क्या कि वो दर्द भरे रास्तों पर चल पड़े। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब जल्द ही ट्रेन आ जाती है और समर और मयूरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो स्टेशन पर खड़ी हुई आभा को अलविदा करके गाड़ी में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। कभी सोचा मेरे बारे में कि क्या बीतेगी मेरे दिल पर। मयूरी की आंखें भर आती है और वो कहती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे हाथ में नहीं है, अब इन्हें छोड़ना। ये कहते हुए वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है। सब उसकी माँ कहती है, तुम दोनों अब से 2 घंटे बाद मुझे स्टेशन पर मिलो जहाँ से ट्रेन जाती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर मयूरी और समर बैठे हुए हैं। तभी वह मयूरी की माँ और आभा जो उसके साथ गई थी आ जाते हैं। अब मयूरी की माँ एक बड़ी सी पोटली मयूरी को देती है और कहती है, ये लो, इसमें इतने जेवर हीरे मोती सब है कि तुम कहीं भी चले जाओ, अपना सारा जीवन इसे बेचकर आराम से काट सकते हो। अब समर कहता है, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी। ये कहकर वो सभी बड़ी बड़ी तलवारें लेकर उन दोनों की तरफ लड़ने लगते हैं। तभी समर के सामने आभा आ जाती है और कहती है, मालिक, आपने मुझसे वादा किया था कि समर को कुछ नहीं करेंगे, अब आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। अब मयूरी का मंझला भाई कहता है, कौन सा वादा, कैसा वादा? मुझे लगता है कि हम अपने दुश्मन को यूं ही छोड़ देंगे। अब मयूरी हैरान होकर आभा की ओर देखती है और पूछती है, आभा, ये सब तुमने क्या किया? तुम यो मेरी दोस्त थी ना, फिर इतना बड़ा धोखा क्यों दिया तुमने? मयूरी उन्हें देखते ही घबरा जाती है और कहती है, भाई हमें जाने दो, दोबारा कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हमारे चेहरे पर बदनामी की मालिक, तो तू गलत सोच रही है। जिसके साथ तू भाग रही है उसको तेरे सामने ही जान से मारेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों में हर लड़की प्यार के नाम से भी डर जाए। अब उसकी बात मयूरी की माँ बीच में ही काटते हुए वो बोलती है, बेटा तुम नहीं जानते, आने वाले समय में सिर्फ प्यार की नहीं, हाथ में पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। इसे अपना छू लेता है। अब वो समर को आशीर्वाद देती है और मयूरी का माथा चूमकर कहती है, खुश रहे मेरी बच्ची। ट्रेन के चलने से मयूरी और नील अंदर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान होकर ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि ट्रेन अपनी तेज गति पकड़ती, ट्रेन में आभा मयूरी के 5 भाइयों और कुछ गुंडों के साथ चढ़ जाते हैं।